आज की बड़ी खबर तो यह है कि आज चीन ने भी ऐलान कर दिया कि ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर टेंशन खत्म हो जाएगी। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रूस में लैंड करते, कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर आते, उससे पहले चीन की तरफ से औपचारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया गया है कि बातचीत के कई राउंड्स के बाद भारत के साथ सीमा पर सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में सहमति बन गई है। दोनों देश एलएसी पर अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमत हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि लंबे वक्त से भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए बात हो रही थी। इन मीटिंग्स में एलएसी पर जारी स्टैंड ऑफ को खत्म करने का रोड मैप तैयार हो गया है। अब आने वाले वक्त में धीरे धीरे इन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 की स्थिति बहाल होगी। चीन और भारत की आर्मी बैरक में लौट जाएगी। दोनों देशों की फौज अपने अपने इलाके में पहले की तरह पेट्रोलिंग करेंगी। भारत और चीन ब्रिक्स के दो बड़े देश हैं। दोनों देशों ने अपनी सीमा पर जारी टेंशन को खत्म करके दुनिया के उन देशों को बड़ा मैसेज दिया है जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डेलीगेशन लेवल की मीटिंग में कहा, बड़े से बड़े मुद्दों का हल शांति से ही बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। इसके बाद पुतिन ने कहा, भारत और रूस के रिश्ते तो इतने गहरे हो गए कि लगता है अब प्रधानमंत्री मोदी को उनकी बात समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। मोदी उनके दिल की बात समझ लेते हैं। मोदी ने पुतिन को किस अंदाज में जवाब दिया, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले बात करते हैं भारत और चीन के रिश्तों की। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसके कई इंपॉर्टेंट डिटेल आज सामने आए। भारत और चीन की सेनाएं अब डेप्सोंग और डेमचौक के इलाकों में अपनी अपनी सीमा के भीतर गश्त लगा सकेगी। लद्दाख में चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट पर जो सहमति हुई, इसका असर आज रूस में दिखाई दिया। रूस के कजान में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी। ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बाइलैटरल मीटिंग हो सकती है। आज रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी की डेलीगेशन लेवल की बातचीत के अलावा मीटिंग के 2 स्लॉट खाली रखे गए थे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। इससे पहले आज कजान में मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों देशों की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। दूसरी तरफ पुतिन के डेलीगेशन में रूस के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों की वो तारीफ करते हैं और आगे भी इस मसले पर उनके साथ सलाह मशवरा करते रहेंगे। अपने रिमार्क में पुतिन ने कहा, वैसे तो मोदी के साथ उनकी दोस्ती ऐसी है कि मोदी उनके दिल की बात समझ लेते हैं। अगर वो रूसी भाषा में बोलते हैं तो उसे समझने के लिए मोदी को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। पुतिन की इस बात पर मोदी ने जोर से ठहाका भी लगाया। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बात इतनी बढ़ गई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल फोड़कर कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को दे मारी। हालांकि जगदम्बिका पाल तो बच गए, लेकिन टूटी हुई बोतल के कांच से खुद कल्याण बनर्जी को चोट लग गई। इस हरकत के बाद जेपीसी की मीटिंग रोकनी पड़ी और इसके बाद इस शर्मनाक व्यवहार के लिए कल्याण बनर्जी को 1 दिन के लिए जेपीसी की मीटिंग से सस्पेंड कर दिया गया। असल में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के लिए बनाई गई जेपीसी में आज कटक से आए कुछ लीगल एक्सपर्ट्स अपनी बात रख रहे थे। तभी कल्याण बनर्जी ने कहा वो कुछ पूछना चाहते हैं। इस पर बीजेपी के एमपी अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा वो पहले भी बोल चुके हैं, बार बार टोका टाकी से वक्त बर्बाद होता है, वो अब अपनी बात पूरी करें।
इसके बाद जिसे चेयरमैन मौका देंगे वो बोलेगा। लेकिन कल्याण बनर्जी ने फिर कहा वो कुछ कहना चाहते हैं, तो चेयरमैन ने इसकी परमिशन नहीं दी। इस पर कल्याण बनर्जी को गुस्सा आ गया। इसी बीच अभिजीत गांगुली ने उन्हें फिर टोका, तो कल्याण बनर्जी अभिजीत गांगुली से भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। कल्याण बनर्जी तैश में आ गए। उन्होंने सामने रखी कांच की बोतल पटक दी, उसके टुकड़े हो गए और उसके टुकड़े चेयरमैन जगदीपा पाल की तरफ फेंके। इस घटना में कल्याण बनर्जी को खुद अंगूठे में चोट आई है। उन्हें फर्स्ट एड दी गई और उसके बाद संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी कल्याण बनर्जी को लेकर मीटिंग हॉल से बाहर निकले, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जयपुर के हवा महल इलाके से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद कल रात अचानक अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ जयपुर के बदनपुरा इलाके में एक इमाम बाड़े में जबरदस्ती घुस गए। बाल मुकुंद जब इमाम बाड़े में पहुंचे, उस वक्त वहां नमाज की तैयारी हो रही थी। उसी वक्त बाल मुकुंद अपने दल बल के साथ इमाम बाड़े के शयनशीन तक घुस गए। इमाम बाड़े के शयनशीन का पर्दा हटाकर बाल मुकुंद ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यहां रखी मूर्तियां कहां गई? ये तो मंदिर है। इसके बाद वो इमाम बाड़े के जनान खाने के पर्दे हटाकर जांच पड़ताल करने लगे। वहां मौजूद महिलाओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी विधायक की इस हरकत की खबर फैली तो शिया समुदाय के तमाम लोग इमाम बाड़े में इकट्ठा हो गए। बाल मुकुंद का विरोध शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी विधायक बार बार यही दावा करते रहे, ये इमाम बाड़ा नहीं, ये तो पुराना मंदिर है, इस पर गैर कानूनी कब्जा है। और अब इमाम बाड़े के बाहर बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जे की तैयारी है। जब भीड़ बढ़ गई तो बाल मुकुंद ने पुलिस को कॉल किया। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मां विकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर डेडलॉक बना हुआ है। आज दिन भर मीटिंग का दौर चलता रहा। इस वक्त भी मुंबई में मां विकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक चल रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, बालासाहब थोराट, वर्षा गायकवाड़, उद्धव की पार्टी से संजय राउत, अनिल देसाई, शरद पवार की तरफ से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड मौजूद है। पता यह लगा कि शरद पवार की एनसीपी के साथ सीटों का विवाद नहीं है, झगड़ा कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच है और यह करीब 1 दर्जन सीटों को लेकर है। आज कांग्रेस के नेता बालासाहब थोराट ने पहले शरद पवार से बात की, फिर करीब 2.5 घंटे तक उद्धव के साथ उनकी मीटिंग हुई। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने बताया कि इस मीटिंग में उद्धव ने थोराट को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आज की मीटिंग में बात फाइनल नहीं हुई तो फिर कल उनकी पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे मां विकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग शुरू हुई। सचिन चौधरी ने बताया, अब जिस फॉर्मूले पर बात हो रही है उसमें कांग्रेस को 110 से 115, उद्धव की शिवसेना को 90 से 95 और शरद पवार की पार्टी के हिस्से में 75 से 80 सीटें आ सकती है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में आज कैश का खेल भी दिखाई दिया। पुणे में पुलिस ने एक गाड़ी से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। मुंबई बेंगलोर हाईवे पर खेड़ शिवापुर नाके पर पुलिस ने एक इनोवा को रोका, कार की तलाशी ली तो उसमें 500 रुपए की 1000 गड्डियां मिली। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसीज को बुलाया गया। कार का पंचनामा हुआ, नोटों की गिनती हुई तो रकम 5 करोड़ की निकली। पुलिस ने कैश को करेंसी चेस्ट में भेज दिया। पुणे के एसपी पंकज देशमुख ने बताया कि गाड़ी में 4 लोग सवार थे। इसमें एक बिजनेसमैन था, उसका दावा है कि पैसा उसका है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से आया और ये लीगल है या नहीं। सीटों को लेकर झगड़ा यूपी में भी हो रहा है। यहां यह झगड़ा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच है। यूपी में 9 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के 7 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। 2 सीटें गाजियाबाद सदर और खैर कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस 9 में से 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा उन्होंने अपनी मांग अखिलेश यादव के सामने रख दी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अजय राय ने कहा अब आगे क्या करना है इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने कांग्रेस को जवाब दे दिया है, कोई विवाद नहीं है, एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान अखिलेश ने कांग्रेस को चिढ़ाने वाला एक और फैसला किया। मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में भी बाय इलेक्शन होने हैं। अखिलेश यादव ने
कांग्रेस से इनमें से एक सीट मांगी थी। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया तो अखिलेश ने बुंदी सीट से अर्जुन राय को समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया। भोपाल से आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर आई। देश विरोधी नारेबाजी करने वाला फैजान आज पुलिस स्टेशन में तिरंगे को सैल्यूट करके भारत माता की जय के नारे लगाता दिखाई दिया। असल में कुछ दिन पहले फैजान भोपाल में देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। इसके बाद हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट ने फैजान को इस कंडीशन पर जमानत दी कि जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएगा। पुलिस स्टेशन में 21 बार तिरंगे को सलामी देगा और 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाएगा।